सूरह अत-तौबा, पूरी जानकारी। ये सूरह कुरान की 9वीं सूरह है जो मदीना में नाजिल हुई और इसमें 129 आयतें हैं। इस सूरह का नाम अत-तौबा यानी पश्चाताप और माफी इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अल्लाह की रहमत से तौबा और माफी की बहुत बड़ी दावत दी गई है। ये कुरान की एक खास सूरह है क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं आती, जिसकी वजह ये है कि ये सूरह दरअसल अल्टीमेटम और चेतावनी का पैगाम लेकर आई है। इस सूरह की नुज़ूल की खास वजह उस वक्त का मुश्किल दौर था जब मक्का फतह के बाद अरब के मुशरिकीन और मुनाफिकीन की हरकतें बहुत बढ़ गई थी। ये सूरह नबी के आखिरी सालों में नाजिल हुई और इसमें मुशरिकीन के साथ हुए सभी अहदनामे खत्म करने का ऐलान किया गया। इस सूरह में मुनाफिकीन की पहचान बहुत साफ शब्दों में बताई गई और उनकी चालाकियों को बेनकाब किया गया। सूरह अत-तौबा के मुख्य संदेश में सबसे पहले तो मुशरिकीन के लिए 4 महीने की मोहलत का ऐलान है कि वे इस दौरान अरब में आजादी से घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस सूरह में अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ सुलह और न्याय का रवैया अपनाने का हुक्म दिया गया, बशर्ते वे जिज़्या दें और इस्लामी राज्य के नागरिक बनकर रहें। जिहाद का पूरा निजाम इस सूरह में बताया गया और मुनाफिकीन के उन तरीकों को बेनकाब किया गया जिनसे वो जिहाद से बचने की कोशिश करते थे। इस सूरह की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि इसमें मस्जिद ज़िरार का किस्सा बताया गया, जिसे मुनाफिकीन ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया था और अल्लाह के हुक्म से उसे गिरा दिया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सूरह हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए और गुनाहों से तौबा करते रहना चाहिए। ये सूरह हमें मुनाफिकीन की निशानियों से आगाह करती है ताकि हम उनकी चालों में न फंसे और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। आज के दौर में ये सूरह हमें सिखाती है कि मुसलमानों को हमेशा एकजुट रहना चाहिए और दीन के दुश्मनों की चालों को समझना चाहिए। ज़कात के नियमों का विस्तार से बयान इस सूरह की एक अहम बात है जो हमें माल की ज़कात की अहमियत समझाती है और समाज के गरीब तबके की मदद करना सिखाती है। सूरह अत-तौबा की सीख आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें सच्चे मुसलमान और ढोंगी मुसलमान में फर्क करना सिखाती है और अल्लाह की रहमत से कभी निराश न होने की नसीहत देती है।